प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में मैं पुनः हाजिर। आज जो है पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र यानी निर्धनता। निर्धनता निर्धन किस व्यक्ति को कहा जाएगा? जब लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं को मिलना दुर्बल हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? गरीब कहा जाए। तो निर्धनता या गरीबी के कारण व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो आज जानेंगे निर्धनता के परिणाम, यानी व्यक्ति के जब गरीबी आ जाती है तो गरीबी से कौन कौन से परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हाइड डालेंगे निर्धनता के परिणाम। निर्धनता के परिणामों में जानेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले अपराधों की संख्या में वृद्धि। अपराधों की संख्या में वृद्धि। गरीबी के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अपराध करता है, जैसे चोरी है, डकैती है, दूसरे की हत्या कर देना, धोखा दे देना, तो बहुत सारे अपराध करता है। तो गरीबी के कारण अपराधों में वृद्धि होती है। गरीब व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो गरीबी बहुत ही खराब होती है, जो कि व्यक्ति को गरीब नहीं होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि व्यक्ति अपनी गरीबी का स्वयं जिम्मेदार होता है, कोई और नहीं। जब मानव का शरीर मिला है तो रोजगार को अपनाइए, मेहनत करिए, गरीबी को दूर करिए, तभी जीवन में खुशियाँ मिल सकती हैं। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे कि गरीबी निर्धनता के कारण और कौन कौन से उसके बारे में जानेंगे। तो वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति निर्धनता के कारण वेश्यावृत्ति को जन्म होता है। भूखा पेट कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अनेक स्त्रियां कहा जाए तो गरीबी के कारण देह व्यापार में संलग्न हो जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को जन्म देती हैं, जो कि समाज के लिए जो बहुत ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग गरीबी के कारण इस तरीके कदम उठा बैठते हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे बाल अपराधों में वृद्धि। बाल अपराधों में वृद्धि। बाल अपराधों में वृद्धि। बाल अपराध किसे कहते हैं? 14 वर्ष से कम आयु के द्वारा बच्चों के द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो छोटे छोटे बच्चे गरीबी के कारण विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलग्न हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, जब उन्हें विद्यालय भेजा जाता है तो विद्यालय ना जा करके वो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के वो अपराध करते हैं। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे, अगला कारण क्या होगा? आत्महत्याओं में वृद्धि। आत्महत्याओं में वृद्धि। गरीबी के कारण आत्महत्याएं बढ़ती हैं। कहने का मतलब, जब व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, अपनी जान को गंवा देता है, कहीं सारे परिवार की हत्या कर देता है, तो कहीं स्वयं आत्महत्या कर लेता है। तो गरीबी बहुत ही खराब होती है, जो कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो देखा जाए सभी अपराधों की जड़ क्या है प्रिय विद्यार्थियों? गरीबी है। तो आज से ये प्रण लें कि गरीबी को हम दूर करें। गरीबी को दूर कैसे करेंगे?
जब अर्थशास्त्र का बढ़िया ज्ञान होगा। और जैसा कि अर्थशास्त्र में बताया गया कि उत्पादन की विधियाँ, यानी किन विधियों से हम पैसा को कमाएंगे। जैसे कहा जाए स्थान परिवर्तन विधि। स्थान परिवर्तन विधि क्या होती है? जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और बेच दिया जाता है, तो ऐसे कहेंगे स्थान परिवर्तन विधि। जैसे कानपुर से कपड़ा ला करके संडीला में बेच देना, तो क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। अगली विधि है रूप परिवर्तन विधि। जब किसी वस्तु के रूप और गुण आकार में बदलाव कर दिया जाए तो रूप परिवर्तन विधि कहलाएगी। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बना दी जाएं और बाजार में बेच दी जाएं, तो फिर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगली विधि है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समय बीतने के बाद में अधिक उपयोगी हो जाती हैं, फिर उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो ऐसी विधि को कहेंगे समय परिवर्तन द्वारा विधि। फिर इसके बाद में अगली विधि है ज्ञान द्वारा उत्पादन। जब किसी वस्तु के विशेष में ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के द्वारा हम पैसा आसानी से कमा सकते हैं। इसके बाद में फिर अगली विधि है तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं इन विधियों को कायदे से आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगली विधि को हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी और अगली विधि है जिसके द्वारा जो है आगे व्यक्ति पैसा कमा सकता है। जैसे कहा जाए, फिर जैसे हमने विधियाँ भी बताई, रूप परिवर्तन विधि, स्थान परिवर्तन विधि और रूप परिवर्तन स्थान परिवर्तन की विधियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा और भी विधियाँ हैं बहुत सारी जो कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें तर्क की प्रधानता होती है। तर्क के द्वारा व्यक्ति है, जैसे कहा जाए व्यक्ति गरीब है तो गरीब क्यों है, गरीबी का कारण क्या है, व्यक्ति आखिर गरीब क्यों है, गरीबी को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में बताया जाता है। तो एक अर्थशास्त्री व्यक्ति जो उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाता है वो अपनी समस्याओं का स्वयं निदान कर लेता है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें अर्थशास्त्र उपयोगी ना हो। सभी क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्व है और हर जगह ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अर्थशास्त्र काम में ना आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई को मन लगा करके करिए, तभी जीवन में अपनी मंजिल मिल सकती है। क्यों, जैसे कहा जाएगा जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। जैसे भी कहा गया, जो अपने लक्ष्य पे नज़र रखते हैं वो कौवों के काँव काँव करने पर रुका नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।